क्या है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करीब करीब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, है ना। करीब करीब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या कर चुके हैं बेटा, ख़त्म कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक पार्ट बचा रह गया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत यूज़ आएगा पूरे 11th और 12th के फिजिक्स में बेटा, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और याद रखेंगे जीवन भर, ठीक है। क्या देखें, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि खत्म होने वाला है आज। उसका एक लास्ट टॉपिक, लास्ट सेक्शन चलेगा, है ना। लिखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉलर एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉलर एंगल। मतलब बेटा अगर एंगल हमारा जो है, ठीक है, एंगल मतलब थीटा, अगर इसकी वैल्यू बेटा बहुत छोटी हो, बहुत छोटी, जैसे अभी तक हम वैल्यू देख रहे थे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 400 डिग्री, है ना। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा जो थीटा मतलब एंगल हो बेटा, वो करीबन लेस देन 5 डिग्री हो। वो क्या है, लेस देन 5 डिग्री बेटा, है ना, 5 डिग्री से भी कम हो। मतलब ध्यान से देखेंगे, कहते हैं क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉलर एंगल का मतलब है कि जो आपका थीटा होगा दैट विल बी द लेस देन 5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 5 डिग्री या उससे कम की वैल्यू होगी तो हम लोग कहेंगे साहब हमारा थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब पूरा सभी जगह इसका भरपूर यूज आता है बेटा, है ना। आइए, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि अगर थीटा बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, हाफ डिग्री, है ना, आधा डिग्री, मतलब ऐसे 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 एंगल होंगे बेटा। तो उस केस में हम कहेंगे कि थीटा हमारा क्या है, बहुत छोटा है। कब, जब 5 डिग्री से कम हुआ, हाफ डिग्री, 1/4 डिग्री, है ना, 1/2 डिग्री, है ना, ऐसे ऐसे होंगे तो हम क्या करेंगे 3/2, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वो सब हमारे क्या होंगे, स्मॉलर एंगल कराएंगे, है ना। तो ध्यान से देख बेटा कि अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो सबसे पहले तो हम जो अभी तो बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, उसका हम इसको करा भी देंगे, है ना। कहता है कि अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो कहता है क्या कि जो साइन थीटा होगा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो पहला कंडीशन क्या पढ़ने वाले बेटा, कि अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है तो साइन थीटा विल बी, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट, है ना। इसका मतलब बेटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स, है ना, मतलब करीब करीब बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे बेटा, लेकिन करीब करीब बराबर होंगे। साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। किसके बराबर होता है, साइन थीटा, थीटा के बराबर होगा। सेकंड, कॉस थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। और तीसरा, tan थीटा will also approximately equals to थीटा। ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा होता है, और ऐसा हमको याद रखना है बेटा, पहली पेज पूरा जीवन भर हमको याद रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो डायरेक्ट जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा विल बी थीटा, कॉस थीटा बिकम्स 1 एंड tan थीटा बिकम्स थीटा, है ना। मतलब tan थीटा थीटा के बराबर, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा। अब तो ध्यान से देख, अगर आप 1 नंबर और 3 नंबर को देखोगे तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। अभी याद कर कि साइन कैसे होगा, अभी बताएंगे कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है बेटा। तो हाँ सर, साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, अभी आपने बताया तो हाँ। और tan थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो साइन थीटा का भी मान थीटा होगा और tan थीटा का भी मान थीटा होगा। इसका मतलब इन दोनों को अगर मिलाओगे तो साहब ये भी थीटा के बराबर है, tan थीटा भी थीटा के बराबर है। इसका मतलब साइन थीटा और tan थीटा भी आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, बराबर हो जाएंगे। मतलब हम क्या लिख देंगे कि tan थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब तुम कहो कि ए सर ये ऐसे कैसे किए, है ना। तो अब आइए बेटा इसको बहुत कायदे से समझिएगा, एकदम माइंड फ्रेश करके बॉर्नवीटा पी के पढ़ना है। ध्यान से देख,
इसका हम तरीका बताते हैं कि साहब ये लिखा गया, कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं बेटा फिजिक्स में तो उसका जरूर रीजन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है इसको याद करना, नहीं, उसका जरूर कुछ ना कुछ रीजन होता है। कहां से आता है वो सब चीज यहां पे देखेंगे। कहते हैं क्या कि मान लो कि साहब ये एक ट्रायंगल है हमारा। ये क्या है बेटा? एक हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना। आइए ध्यान से देखना बेटा। और ये वाला एंगल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा तो नहीं मतलब थीटा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो तुम सोचो, क्या सोचोगे बेटा कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस। अगर ये थीटा माना गया है बेटा तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस, और ये होगा आपका हाइपोटेनस। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, आप एक काम देखिए, एक चीज और, सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि मान लो कि एक सर्कल है। क्या है बेटा? एक सर्कल है, और इस सर्कल की अपनी क्या है? यहाँ पे सेंटर है। इस सर्कल की अपनी क्या है? सेंटर है। जो सपोज करना बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि साहब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? आर। जस्ट सपोज मान लो कि एक आदमी चला है, इस सर्कल पाथ पे चल रहा है, बहुत छोटा चला है। क्या चला? बहुत छोटा चला, मतलब यहां तक चला। बहुत छोटा तो नहीं चला, लेकिन चल लिया है वो। लेकिन मनी हमको दिखाना है तो हम थोड़ा सा बड़ा ही दिखाएंगे ना बेटा, कि आप लोगों को दिखाई दे, है ना। तो मान लो कि यहां से ये चला, कुछ थीटा कुछ लेंथ चला, तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। याद आ रहा है? नहीं है? फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द रेडियस। अब तुम सोचो कि अगर इस सर्कुलर पाथ पे चला है तो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस कहलाएगी। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी मतलब ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा सर? आर ही कहलाएगा। मतलब ओ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ओ ए का मान भी आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है बेटा? आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, CIRCLE, है ना। आर क्या है? सर्कल का रेडियस है। तो तुम ध्यान से देखो तो ओ ए का मान भी क्या हो जाएगा? आर ही होगा, और ओ बी का मान भी क्या होगा? आर ही होगा। और ये जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पे, यही एंगल आपका क्या कहलाएगा? थीटा। ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। तो एक काम करो, इसी सेक्शन को यहां से बाहर निकाल ले बेटा, ठीक है। इस सेक्शन को अगर बाहर निकालते हो ठीक है, ये आपका बन गया थीटा, ये आपका ओ, ये आपका ए, ये आपका बी, और यहां से यहां तक ये आपका क्या कहलाएगा? आर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? आपका एल, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा? आर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को बस इतने सेक्शन को हम लोग क्या करिए? यहां पे बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब आइए बेटा, हम कहें कि तुम ध्यान से देखो बेटा कि साइन थीटा बेसिकली किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा होता है P/H के। बहुत बढ़िया सर, P/H के होगा। आई इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा P/H के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण। साइन थीटा P/H के बराबर होगा, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। आई अब कहता है क्या बेटा, तुम इस वाले में थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम आपको बोले कि सर कि अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा, तो तुम ध्यान से देखो बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है, कर्व पार्ट है। लेकिन अगर बहुत छोटा सा लेंथ अगर लीजिएगा, एकदम छोटा सा लेंथ है ना, मतलब इन दोनों के बीच का जो लेंथ लीजिएगा, ये भी क्या कहलाएगा? एक स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा, है ना। मतलब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये भी आपको क्या दिखाई देगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो हाँ, कब? जब ये सेक्शन हमारे क्या हो? बहुत छोटा हो तब। नहीं तो साहब ये बड़े पार्ट के लिए तो ये तो कर्व ही है कि नहीं है?
बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सोच, अभी समझाएंगे तब भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं क्या कि अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा बेटा, तो तुम सोचो कि साहब ये जो ए बी है, क्या ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ 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 हाँ, या यहां से देखो, वो नहीं, यहां देखो, कहते हैं क्या कि मान लो इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे चलो बेटा, ठीक है। अब हम आपको बोले कि अगर ये थीटा बहुत छोटा है, तो अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा तो साहब ये वाली पॉइंट कहां होगी? नीचे आते जाएगी। देखो जैसे थीटा बड़ा है, बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल है तो सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही एंगल छोटा होते जाएगा, मतलब ये लाइन जैसे ही नीचे आते जाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे आते जाएगा, ये ऐसे आते जाएगा, ये ऐसे आते जाएगा, तो थीटा हमारा क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। थीटा हमारा क्या होते जाएगा बेटा? छोटा होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, थीटा हमारा छोटा होते जाएगा। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट नीचे की ओर सरकना चालू करेगा, नीचे की ओर, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर आना चालू करेगा, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा? कम होने लगेगी। तो तुम सोचो कि हम कह रहे हैं सब थीटा बहुत छोटा है, मतलब हाफ डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, मतलब बहुत कम हो जाता है ना। तो जब उतना डिग्री है, उतना छोटा है, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि साहब कि ये जो बी पॉइंट है ए के बड़ा ही क्लोज होगा? ये जो बी पॉइंट है ये ए के क्या होगा? बड़ा क्लोज होगा। तो चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है बेटा? थीटा इज वेरी स्मॉल, सो पॉइंट बी, point B is very close to point A। मतलब अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये जो B पॉइंट होगा वो A के क्या होगा? बहुत ही क्लोज होगा नहीं। और जब बहुत ही क्लोज होगा तो ध्यान से देख बेटा, जैसे हम आपको बोले कि साहब ये वाला ट्रायंगल में ये वाला सुन चुके, ये तो आर्क है ना बेटा, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये इसको क्या मान सकते हैं? कि स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। कहाँ? तो वही चीज तुम सोचो कि ये अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट भी बहुत क्लोज हो जाएगा, और जब बहुत क्लोज हो जाएगा तो साहब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। बी पॉइंट करीबन यहाँ पे आ गया ना, ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट करीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम सोचो कि जब बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो बेसिकली ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों मैच करते हुए नहीं नजर आएंगे। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि सब थीटा बहुत छोटा है ना। ये वाला भी क्या होगा? बी ए एक तरीके से अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए नजर आएगा। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए नजर आएगा। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारा आर, ये हमारा आर हो जाएगा। ये कब? थीटा हमारा बहुत छोटा है। होगा कि नहीं होगा? जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साहब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? मतलब अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साहब ये वाला डायग्राम क्या इस डायग्राम से मैच करते हुए नहीं नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि साहब थीटा छोटा होगा तो ये जो आर्क अभी आपको दिख रहा है, ये कर्व पार्ट दिख रहा है, तो ये कर्व पार्ट क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कब? 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए। मतलब ये साहब ये पॉइंट बहुत कम होगा, यहाँ पे होगा, तो मतलब ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? वही देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर थीटा ये कब हो सकता है? नहीं तो ये तो आर्क होगा बेटा, है ना। लेकिन कब हो सकता है? ये आर्क स्ट्रेट लाइन की तरह कब कन्वर्ट हो सकता है? तो ये जो आर्क होगा स्ट्रेट लाइन की तरह तब कन्वर्ट हो सकता है जब थीटा का मान क्या होगा? हमारा बहुत ही छोटा होगा। और जब बहुत छोटा होगा तो साहब इसको अगर स्ट्रेट लाइन से दिखा देंगे तो तुम ध्यान से देखो, OA की जो लेंथ होगी OB की लेंथ की क्या होगी बेटा? बराबर हो जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? पॉइंट A इज वेरी क्लोज टू B, इसका मतलब OA विल अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू OB लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? पहले ये बता कि साहब ये वाला डायग्राम देख, इसको समझ, क्योंकि यहां OA की लेंथ क्या हो जाएगी? R, और OB की भी लेंथ क्या हो जाएगी? R। बोल होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ होगा, क्योंकि साहब ये क्या है कि एक सर्कुलर आर्क में है,
ठीक है। तो सर्कुलर आर्क में एक छोटा सा अगर थीटा ले लेते हैं तो सर्कुलर आर्क ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये डायग्राम इस डायग्राम के साथ क्या करेगा बेटा, मैच करना शुरू कर देगा। और इसीलिए उस डायग्राम और ये डायग्राम जब मैच करेगा तो OA OB के बराबर है, तो इसमें भी OA OB के क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा। कब, जब ये थीटा हमारा बहुत छोटा होगा तो ये वाला उसके तरह बिहेव करना चालू कर देगा। बोलो है कि नहीं। तो तुम ध्यान से देखो बेटा कि साहब ये जो R अभी लिए हैं, तो ये R इस थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस। बोल होगा कि नहीं होगा। तो R की वैल्यू B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R। अच्छा, ये L का जो मान होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, P हो जाएगा। L का मान क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और OB का जो मान होगा ये हो जाएगा हाइपोटेनस। OB का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आ बेटा यहाँ पे, इसको यहाँ रहना हटा, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है बेटा, L/R, लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस। हम लोग पढ़े हैं, तो हाँ सर पढ़े हैं। इसको ऐसे घेर ले। आइए अब यहां से देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम सबसे पहला देखते हैं बेटा साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं बेटा, साइन थीटा के। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यही होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। अब तुम ध्यान से सोचो कि इस वाले में P की वैल्यू कितना है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम ट्रायंगल हो जाएंगे, थीटा बहुत छोटा होगा तब। तो तुम ध्यान से देखो, P हम किसको माने हैं, L को, बहुत बढ़िया, L बाई H किसको माने हैं, R को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना, क्योंकि ये कर्व जो पार्ट होगा, ये कर्व पार्ट छोटे से एंगल के लिए स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, ठीक है। आइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, और P का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे L, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा वहां पे R माना जा सकता है। हाँ, अब तो सोच L/R को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। इसलिए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, थीटा के, लेकिन किसके, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। बोलो कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया ये। हाँ, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉस थीटा के बारे में आओ बेटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। आओ, वहां पे बेस किसके बराबर है, तो R के बराबर है, और हाइपोटेनस किसके बराबर है, सर वो भी R के बराबर है। ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे, बेस और हाइपोटेनस कब बराबर हो जाएंगे, तो ये करीब करीब बराबर होते नजर आएंगे सर। कब, जब थीटा बहुत छोटा होगा तब। एज्यूम कर बेटा, एज्यूम कर, माइंड में एज्यूम कर, तभी वो समझ में आएगा, है ना। हाँ, एक बार समझ में आएगा, माइंड में कभी नहीं भूलेगा, है ना। आओ, तो तुम सोचो R ने R को जब मारा तो बचा क्या यहाँ पे, 1। इसलिए cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बोल बेटा कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसके बाद आइए तीसरा tan थीटा। एक काम करो, tan थीटा का यहां लिख देते हैं। तीसरा tan थीटा बराबर, tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, तो tan थीटा होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा होता है P/B के। अब तू यहां दे P किसके बराबर है, तो L के बराबर है सर, है कि नहीं। और B किसके बराबर है, तो B R के बराबर है। अब फिर यहां पे देख, L/R किसके बराबर होता है, थीटा के। तो L/R किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर होता है L/R, मतलब एंगल बराबर होता है लेंथ ऑफ द आर्क बटे रेडियस, मतलब त्रिज्या। तो यहां पर tan थीटा किसके बराबर आ रहा है बेटा, थीटा के। इसलिए लिखा जा सकता है tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो बाबू यही 3 कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे cos थीटा 1 है तो sec थीटा, अगर sec थीटा में थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब कहता है क्या कि साहब ये चीज इतना आपको याद रहे चाहे नहीं याद रहे, साहब हमको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कम से कम, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये कैसे हुआ वो हम आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके हम आपको थोड़ा बता दिए, है ना, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं आएगा बेटा। यूज किसका आएगा? तो यूज इसका आएगा कब? जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा 1 के बराबर होगा और टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना याद रखेंगे, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है। आप एक इसी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, वो और आपके कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा? इनहेंस कर देगा, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगा देगा। चांद एक ही ना होता है बेटा, अब 4 गो लग जाएगा चांद। कहाँ पे? तो आपके कॉन्सेप्ट में। आइए देखते हैं क्या देखेंगे। जैसे हम बोल दें कि साइन हाफ डिग्री, तो थीटा का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री नहीं, अरे साइन हाफ डिग्री 1/2 डिग्री, तो किसके बराबर होगा? तो सर इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो साइन हाफ डिग्री हाफ के बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ले लो क्वेश्चन, साइन हाफ डिग्री किसके बराबर होगा? तो ध्यान से देखेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन हाफ डिग्री बराबर किसके होगा? हाफ के होगा, है ना। कैसे लिख देंगे? ये सही है? नहीं बेटा, ये है सरासर गलत। का है? क्योंकि तुम देखोगे कि साहब ये हाफ जो वैल्यू होता है ये बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का। याद आ रहा है हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2 के, लेकिन साहब यहाँ पे तो हाफ डिग्री का ही मान 1/2 हो जा रहा है, इसलिए साहब कहीं ना कहीं लोचा जरूर है साहब, है ना। तो साहब लोचा क्या है कि साहब कि यहाँ पे जो थीटा है ना, तो इस थीटा शुड बी इन रेडियन, मतलब ये यहाँ पे किस में होना चाहिए बेटा? रेडियन में होना चाहिए, मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए साइन हाफ डिग्री बराबर 1/2 गुने, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बटा 180 से क्या करते हैं बेटा? गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बटा 360। ये आपका क्या मिल जाएगा? आंसर। और पाई का मान होता है 3.14 या 22/7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए बेटा? रेडियन में होना चाहिए, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं, तो साहब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। बोलो कोई शक, कोई दिक्कत, कोई बुराई, परेशानी नहीं है। आगे बढ़ जाए। हाँ, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलर एंगल, ठीक है। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे आपका ट्रिगो, यहाँ पे आपका ट्रिगो, TRIGO, ट्रिगो का क्या हो गया बेटा? समापन। ट्रिगो क्या हो गया बेटा? समापन हो गया। यहाँ पे ट्रिगो हमारा खत्म होता है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब छोटे थोड़ी चीजें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। बाबू, अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साहब आज की क्लास के बाद कल का जो क्लास होगा, ठीक है, वो उसमें हम लोग चलाएंगे, हम आपको चलाएंगे कैलकुलस। क्या चलाएंगे बेटा? कैलकुलस। एंड कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन और अवकलन। तो साहब ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा रोल इसी का है। और बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्यों? क्योंकि साहब वो बेसिक कॉन्सेप्ट लिए नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो जाता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और साथ में जब क्वेश्चन कराया जाएगा, जब हम लोग 11th के सिलेबस में जाएंगे बेटा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये चीज़ फिर से एक बार देख लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बोल हाँ कि ना? इसलिए हम आपको पहले सब चीज़ पढ़ा लेंगे, है ना। आइए, तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं बेटा, लॉगरिथम। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम लोग ये 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बेटा, है ना।
तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो हमको यूज आएगा 11th में, वो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करना है बेटा, याद रखना है। तो लॉग जब पढ़िएगा, है ना, लॉग फंक्शन या ln फंक्शन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है, सबसे पहला टर्म आता है वो होता है e। क्या होता है बेटा, e। और e कुछ होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान होता है 2.7183। e का मान कितना होता है बेटा, 2.7183 ये होता है ना। अब आइए बेटा, दूसरा चीज क्या है, जैसे हम लोग अभी आप जैसे कैलकुलस आएगा बेटा, तो कैलकुलस में ये सारी चीजें लॉगरिथम का आएगा, यूज आएगा। जैसे हम बोल दें कि e के पावर x बराबर क्या है, y है, ठीक है। जस्ट सपोज ऐसे है, e के पावर x बराबर क्या है, y है, और हमको क्वेश्चन कह दे रहा है क्या कि साहब इस x का मान बताएं क्या होगा। तो साहब हमको तो x, जैसे यहाँ पे पूछ दे कि y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा e के पावर x, x के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे y का मान तो सब बहुत आसान से लिख रहा है कि y बराबर जो होगा e के पावर x आंसर है। लेकिन अगर हमको x का मान चाहिए, मतलब x बराबर क्या होगा, है ना, x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, तो साहब कुछ नहीं करना है कि साहब x का x जो भी e के पावर में होगा बेटा उसको लिख दो, ठीक है। और जो इधर e है वो उधर चला जाएगा बेटा बेसिकली लॉग में या ln में, तो वो चला जाएगा ln में, ठीक है। और ln में ये वाला जो भी चीज आएगा वो चीज उतर जाएगा, ln y। x बराबर क्या हो जाएगा, ln y। नहीं मतलब क्या लिख देना है, ध्यान समझना बेटा, लिखने का तरीका पहले समझ में आना चाहिए, उसको समझिए। कह रहे क्या, e के पावर x बराबर क्या है, y। क्वेश्चन हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताओ क्या होगा। तो साहब यहाँ पे तो e के पावर में ना x है, तो हमको x अकेला चाहिए, तो x क्या चाहिए, अकेला चाहिए। अकेले के लिए क्या करेंगे बेटा, x जो e के पावर में है वो लिख दिया, और लिखने के बाद इक्वलिटी साइन इक्वलिटी डाल दिया। डालने के बाद अगर इधर e है तो इधर क्या कर देना है, e इधर जाएगा, e जो e है वो जब इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में जाएगा तो e किस में बदल जाएगा, एक तरीके से आप समझिए ln में, मतलब e है तो ln लिखना है, और ln y, ln क्या लिखना है, y। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आप ध्यान से सोचिएगा कि सर ये e क्या है, तो बेसिकली ये होता है बेस। क्या होता है, बेस। तो इसको हम लोग ln, इसको बोलते हैं ln, ये क्या है, l है और n है, ln बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ln, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन को दिखाने का ये रिप्रेजेंटेशन है कि लॉग से दिखाते हैं या ln से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा ln, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हो जाता है ये होता है बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसी बेस के पावर में क्या हो जाता है बेटा, ये y आ जाएगा। तो ये आपको दिखाई देता है ln y दिखाई देता है, ये ln y दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे है log ln e, और e के पावर में क्या हो जाएगा, ये y आ जाएगा। मतलब ये e जब इधर आ जाएगा तो ln का ये कहलाता है बेस। ln का बेस कितना है, e है, और e के पावर में क्या हो जाता है, y हो जाता है। तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, या ऐसे लिखिए बेटा, इसको बोल देंगे लॉग। क्या बोलेंगे, लॉग। और यही यहाँ पे e उतर जाएगा और e के पावर में y लिखा जा सकता है ना। लेकिन इसको ऐसे मत मानना बेटा, ऐसे log y ये नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि साहब जब जनरली खाली log लिखा हुआ है ना, तो खाली log का मतलब होता है कि यहाँ पे एक होता है नंबर और वो कहलाता है बेस, और यहाँ पे बेस होता है 10, वो छूटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, छुटा हुआ होता है। तो जनरली क्या छुपा हुआ होता है, तो जनरली लॉग के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां पे होता है 10, लेकिन ln के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ln के बेस होता है e, ln का बेस होगा e जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या log भी लिख दिए तो log ln में कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो लिखिए, लेकिन अगर log लिख रहे हैं तो वहां पे वो बेस दिखाना पड़ेगा, बेस किसका है, e का बेस है या 10 का बेस है, ठीक है। तो log में हमेशा 10 का बेस आता है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3।
कहता है कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि log a इंटू बी का मान क्या होता है। एक फॉर्मूला याद रखना है, log a इंटू बी, मतलब अगर दो हो और वो दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो होता है क्या कि log a इंटू बी बराबर होगा log a प्लस log b। ln a इंटू बी क्या होगा, log ln a प्लस ln b। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं log a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे छुपा हुआ होगा आपका 10, यहाँ पे छुपा हुआ होगा 10, यहाँ पे छुपा हुआ होता है 10, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे होता है बेस e, यहाँ पे बेस e, यहाँ पे बेस e हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि साहब ln a इंटू बी बराबर ln a इंटू ln b। ये e लिखने की कोई उतना खास जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप समझ में आ जाता है हम लोग को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये हम दिखाने के लिए था, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सटीक लगता है, सुंदर लगता है, देखने में याद हो जाएगा, ठीक है। बस इतना जानना है कि ln में बेस होता है e और log में बेस होता है 10, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है क्या कि ln a बाई b या log a बाई b बराबर होता है log या ln, यहाँ ln चल रहा है तो ln में लिखो, ln a माइनस ln b डिवाइड, ठीक है। जैसे एक और कॉन्सेप्ट सोचो कि log या ln log a के पावर x, log a के पावर x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका बराबर होता है x log a, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये x क्या होगा, मल्टीप्लायर में चला आता है, मतलब ये log a के पावर x अगर दिया हुआ है तो x किस में आ जाएगा बेटा, गुणा में, ये आगो आ जाएगा, x खत्म हो जाएगा, x log a, काम खत्म। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी बेटा, जिसको हम लोग क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपका लॉगरिथम हो गया, ठीक है। आइए थोड़ा सा अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनोमियल, सब थोड़ी चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। आइए बाइनोमियल, या पॉलिनोमियल कर लो, जैसे हम बोल दें 1 प्लस x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या पूछा है कि साहब 1 प्लस x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। घबराना नहीं, देख बेटा इसको क्या करना है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस x है तो करना क्या है कि x के पहले पावर डालना है n, ठीक है। उसके बाद यहां पे 1 फैक्टोरियल कर देंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं, प्लस सॉरी ये हो जाएगा n, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा n x के पावर, यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल होगा उसी के पावर यहाँ चढ़ जाएगा x में, ठीक है।
सबसे पहले ध्यान से देखो, हम बता रहे हैं फिर से देखो, क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 का 1 हो गया, अब प्लस ये जो n है तो ये n आ जाएगा आगे, x के पावर यहाँ पे 1 डालेंगे और जो पावर होगा वही आपका क्या होगा फैक्टोरियल में हो जाएगा। ये फैक्टोरियल क्या है अभी बताएंगे। प्लस इसके बाद क्या स्टेप क्या होगा, ये n है, n रहने दीजिए और अब की बार एक और n में से 1 को घटा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डाल लीजिए अब की बार x में पावर 1 था और वो एक जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, एक 2 फैक्टर हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 का स्क्वायर कर दीजिए x में और यहाँ पे फैक्टोरियल कर दीजिए 2, ठीक है। जैसे प्लस कर लीजिए, तीसरा टर्म लिखने वाले हैं तो n इंटू n माइनस 1 एक एक घटाते जाना है, n माइनस 2 यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3, तो कर देना है x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, है ना बेटा। ये ऐसे ही चलते जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक और, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा समझिए कि साहब जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 गुने एक, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुने 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, रिड्यूसिंग में चलते जाएगा। फैक्टोरियल 5 अगर आपसे बोल दे तो क्या करेगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये चलते जाता है, मतलब रिड्यूसिंग में होते जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। आई जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन नहीं अभी एक और फॉर्मूला देख लो, जैसे 1 माइनस एक्स के पावर n कर दे, सर इसका क्या होगा, कुछ नहीं। अब यहां देखो 1 का 1 लिख दिया प्लस ये n मल्टीप्लाई में आ जाएगा n, और बेसिकली देखो यहाँ पे x क्या है माइनस में है ना, तो अगर ये ध्यान से देखो माइनस x, अब पावर कितना आ रहा है 1, बाई में फैक्टोरियल 1 कर देना है। तो तुम सोचो यहाँ पे x का कौन सा पावर है, इवन की ऑड, तो पावर क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो साहब माइनस माइनस में ही आ जाएगा, तो इसीलिए यही माइनस आपको कहाँ चला जाता है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब उसके बाद देखिए प्लस, ठीक है। अब क्या करना है सेकंड में, तो इस n लिखे, इसमें से एक घटाएंगे, कितने टर्म 2, तो x के पावर में उतना ही 2 कर देना है। लेकिन अच्छा यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 2 कर देना है, यहाँ पे x का पावर कितना है 2, अब बेसिकली x थोड़ी है, x क्या है बेटा माइनस x का स्क्वायर है, तो माइनस x 2 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर किसी माइनस को भी क्या करता है पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस एक्स गुने माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि साहब जो स्क्वायर वाला मतलब इवन वाला जो पावर होगा वो हमेशा प्लस में रहेगा और ऑड वाला पावर हमेशा माइनस में होगा। मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर कर दो, अब बोल यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि स्क्वायर अब 3 क्यूब आने वाला है तो क्यूब आने वाला है तो माइनस हो जाएगा ना, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक और बढ़ाओ n माइनस 2, 1 2 3 को आया, तो अब क्या करना है x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, फिर क्यूब हो गया, 4 आने वाला है तो प्लस में होगा, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है, कि ये बाइनोमियल का है फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या करना है बेटा याद रखना है, ठीक है। हम लोग को इतना बड़ा कभी यूज आने वाला नहीं है बेटा, हम लोग को मात्र फर्स्ट 2 टर्म तक ही यूज आने वाला है, बस यहाँ से यहाँ तक यही यूज आने वाला है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसका भी सबसे शॉर्टकट तुमको बता रहे हैं, ठीक है, घबरा नहीं। कहता है क्या कि इफ
x इज मच मच लेस देन 1, ध्यान से सोच, हमारे लिए बेटा यही यूज होगा, हमारे लिए कौन सा यूज होगा, यही वाला यूज होता है, ठीक है। ये पूरा यूज नहीं हो, ये यूज कहाँ होगा, तो मैथ में यूज होगा, है ना। हम लोग मैथ ना पढ़ रहे हैं और ना हम लोग को मैथ पढ़ना है, ठीक है, मतलब फिजिक्स में थोड़ी मैथ पढ़ना है, जो पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। हम लोग को कौन सा ये पढ़ना है बेटा, कहते हैं क्या कि अगर x का मान बहुत मच मच लेस देन 1 हो जाए तो तुम सोच क्या होगा। तो साहब यहाँ पे तो x का पावर 1 है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पावर हमारा बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है x में, तो x में पावर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब तो ध्यान से देख, अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटा, मतलब बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा मानते हैं, तो तुम सोचो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो गया 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/100, और 1/100 का मतलब हो गया 0.02, सॉरी 0.01। तो 0.1 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रही है वो क्या है, 0.01 आ रहा है ना, बहुत छोटा आ रहा है, मतलब इससे छोटा आ रहा है। जैसे हम बोल दें कि 0.01 का अगर स्क्वायर आपको करना है, देखिए बहुत छोटा है, थोड़ा सा है, बहुत छोटा है, अगर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, या अभी सोचो सोचो सोचो, अगर इसका क्यूब कर दो, इसी का क्योंकि आगे वाला टर्म भी देखो, अगर इसका क्यूब कर दो तो साहब ये क्या हो जाएगा, 1/10 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 बराबर क्या हो जाएगा 0.001 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 1 से छोटा वाला वैल्यू होगा, अगर उसमें हम पावर को बढ़ाते जाएंगे, 1 से छोटा वैल्यू है, 1 से छोटा वैल्यू है, तो 1 से छोटे वाले वैल्यू में अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या सर, तो होगा क्या कि जो वैल्यू आएंगी वो और छोटी होती जाएंगी, मतलब वो 0 के करीब होती जाएगी। किसके करीब होते जाएगा बेटा, 0 के करीब होते जाएगा। और जैसे ही 0 के करीब होते जाएगा तो ये वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो बेटा, उसमें ये चीज मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी कर देंगे। ये वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो बेटा, ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ये वाला चीज ये 0 के अप्रॉक्स में जा रहा है, 0 के पास में जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू इसको क्या कर देगा बेटा, बहुत छोटा बनाते जाएगा। इसलिए कहता है क्या कि कॉन्सेप्ट कहता है कि साहब अगर x का मान 1 से क्या हो बेटा, बहुत छोटा हो जाए, क्या है, बहुत छोटा हो जाए, तो उस केस में देन तब क्या होगा, तब कहते हैं क्या कि 1 + x के पावर जो n होगा, सिंपली क्या करना है आपको, उतना नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है, ये जो पावर है इस पावर को मल्टीप्लाई में कर दो, काम खत्म। मतलब 1 + n × x, ये आपका हो जाएगा आंसर। और हायर टर्म को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, यहाँ पे नेग्लेक्ट, NEGLECT, मतलब ये जो हायर टर्म आपका आते जा रहा है, इस हायर टर्म को क्या करेंगे बेटा, नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट द हायर टर्म, HIGHER, हायर टर्म। क्यों, क्योंकि साहब पावर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और x का मान 1 से छोटा होने के कारण साहब उसमें क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू और भी छोटी होती जाएगी, इसलिए उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी छोटा होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोल दें कि साहब 1 - x के पावर n का वैल्यू कितना होगा, तो साहब ये n किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो यह आ जाएगा सिंपल 1 - nx, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, nx आंसर हो जाएगा। नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म, हायर टर्म को क्या कर देना है बेटा, हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है, दैट सिंपल। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा देखो, तो ये हो गया बेटा, हो गया, शाबाश। आइए अब तो ध्यान से देखो, हम जैसे क्वेश्चन बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1001 टू द पावर 1/3, इसका मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ना। इसका अगर निकालना साहब वो ऐसे नॉर्मली करेंगे तो वो तो आफत आ जाएगा, बोला हाँ ना, इसको हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल से, है ना। तो कैसे यूज होगा बेटा, तो ध्यान से देखेंगे।
हम 1000 सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे? 1001 जो रुपया है, इस 1001 रुपया को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1, वो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो हाँ सर लिख सकते हैं। एक काम कर बेटा, इसमें से आप 1000 कॉमन ले लो। जब 1000 कॉमन ले लोगे तो बोल यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ तो सर 1 बचेगा, प्लस का प्लस उतर जाएगा। ये है 1, यहाँ पे 1000 है, तो साहब बचेगा क्या है? तो 1/1000। कैसे? तो गुना करो, तो यहाँ पे 1000 में 1 से गुना करके तो 1000 प्लस 1000 बटे में 1000 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1। तो साहब सिंपल यही रह गया। तो इसलिए 1001 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? हेंगा। कहेंगा बेटा? हेंगा लिख सकते हैं। तो तुम सोचो कि हमको क्या चाहिए? 1001 के पावर 1/3 का मतलब हो गया 1000 इंटू 1 प्लस 1/1000 का होल पावर क्या कर देंगे? 1/3। तो अब एक चीज और समझ बेटा, अगर हम बोले x इंटू वाई का पावर 3, इसका मतलब होता है ये जो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x में भी और y में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये गलत हो जाएगा। या माइनस में भी रहेगा तब भी गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हम लोग कर सकते हैं, ये आता भी होगा, मेरा काम है बताना। तो तुम ध्यान से देखो, ये और ये पूरा गुणा में है ना, तो ये 1/3 पावर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? ये लिख सकते हैं 1000 के पावर 1/3 गुने 1 प्लस 1/1000 के पावर 1/3। ध्यान से देख तो बेटा, लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? 1/3 इसमें भी आ गया और 1/3 इस पे भी आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? तो इसको सर ऐसे लिखा जा सकता है कि ये 10 का क्यूब है सर, है ना। और 10 का क्यूब का पावर कितना है? 1/3। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई में रहने दो। अब तुम देखो बेटा, ये 1 प्लस x के पावर n है। ये क्या है? 1 प्लस x के पावर n, ये x के पावर n। कैसे? तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 का पावर 1/3। तो ये 1 प्लस ये x मान लो का पावर ये n मान लो, ठीक है। तो ये बाइनोमियल पे अपना टूट जाएगा। तो ध्यान से देखोगे कि साहब ये पावर क्या होगा? गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम बोलें कि x के पावर y के पावर 1/4, मतलब या x के पावर ऐसे लिख, x के पावर a का होल पावर b का मतलब क्या हो जाएगा? x के पावर ab, मतलब पावर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा में जो होगा तो 3 ने 3 को क्या कर दिया? मार डाला। तो बचा क्या यहाँ पे? 10 के पावर 1 मतलब 10 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कर ले। अब तू ध्यान से सोच, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है? तो सर ये 1 से छोटा है, लेकिन 1 से बहुत छोटा है, मतलब 0.001 है। तो ये बहुत छोटा है ना। तो जब बहुत छोटा है तो साहब अभी आपको पता है क्या कि साहब ये जो है, ये जो पावर है वो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। दैट सिंपल। मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू 0.001। हो गया। आइए 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 आइए। तो हम लोग और क्या देखें बेटा? बराबर का निशान बराबर डाल लो। डालने के बाद इधर ये 10 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 1/3 इंटू एक, जैसे इसको देखो क्या है, ये 1/1000 ना है बेटा, अगुने ये 10 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये 10 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो गुने 10। तो 1 0 ने 1 0 को मार डाला तो कितना बचा?
10 + 1/300 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 3000। घबरा गया क्या? सही किया ना सब? हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा? एक काम करना, ये 10 + 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान होता है 3 × 1, तो 0.03, 3 3 के 9, 0.33। तो ये आ जाएगा 1/3 का मान होता है 0.33, बाई में क्या लिख सकते हैं इसको? 100 नहीं, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 2 शून्य और आगे 0.1233 नहीं, तो ये आ जाएगा 10.003 आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं? आओ बेटा, तो ध्यान से देखिए, यही हमारा मेन क्या था? बेसिक था। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज चलने वाला है बेटा, वो काफी लंबा चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा ये फिजिक्स का जान है। क्या है? जान है। इसको टूल बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका होगा, इसमें ये 11th चले जाइए, 12th चले जाइए, या अब आगे जो भी आपका फ्यूचर होगा, उन सभी जगह बेटा इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बेटा बहुत ही कायदे और ध्यान से हम लोग को पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।